समय भगवान ने धरित्री की रक्षा करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया था, तो उसका भाई हिरण्यकश्यपु भगवान से वैर रखने लगा। और इतनी उसने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की और तपस्या करके इतने वरदान प्राप्त किए कि उसको ऐसा लगा कि मानो मैं मर ही नहीं सकता। वरदान में क्या मांगा? ब्रह्मा जी से कहता है, ना भीतर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न महाराज में दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न किसी मनुष्य से मरू, न जानवर से मरू, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरू, और 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरू। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, भैया तुमने जितनी तपस्या की है उससे भी ज्यादा वरदान मांग लिए, पर तुम्हारे जैसी तपस्या भी कठोर तब भी किसी ने नहीं किया, जाओ आशीर्वाद है। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेकर के जैसे ही आया तो दिग्विजय करने निकल गया। सभी नवग्रहों को, देवताओं को अपने वश में कर लिया। और संयोग से, भगवत कृपा से प्रहलाद जी जो हैं, भगवान ने लीला रची तो प्रहलाद जी इसके पुत्र के रूप में आ गए। जैसे ही थोड़ी सी अवस्था प्रहलाद जी की बढ़ी तो पढ़ने के लिए गुरुकुलम में भेज दिया। गुरुकुल में जाकर के जब एक बार हिरण्यकश्यपु की इच्छा प्रहलाद जी से भेंट करने की हुई तो गुरुकुलम में गए और जाकर के हाथ में अंक में आरोप पुत्र को लेकर के एक प्रश्न पूछा। अंक में लेकर के कहते हैं कि पुत्र, तुमने गुरुकुल में आकर के कौन सी नीति सीखी, कुछ नया सीखा? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात्। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ये संसारी जीव जो है नित्य भवाटवी में भटक रहे हैं, अंधकूप में गिरते जा रहे हैं। जबकि यदि अपना कल्याण यदि कोई प्राप्त करना चाहता है तो हित्वात्मपाकम गृहमंदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। इस संसार के प्रपंच को छोड़ करके वन में जाकर के भगवान हरि का भजन करना चाहिए। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने सुना, उठा करके प्रहलाद जी को तो नीचे छोड़ा और गुरु जी की गर्दन पे तलवार धर दी कि मेरे बेटे को क्या सिखा रहे हो। गुरु जी ने हाथ जोड़ करके बोला, महाराज हमने नहीं सिखाया, हमारा तो दानव विश्वविद्यालय आपकी कृपा से ही चल रहा है। आपने कहा गै से गणेश पढ़ाने में सांप्रदायिकता फैलेगी, तो हमने गै से गधा पढ़ाना चालू कर दिया। महाराज हम ऐसा कोई कार्य नहीं करें जो आपकी नीति के विरुद्ध हो सकता है किसी बालक ने सिखाया हो तो सीख गया हो, मैं विशेष ध्यान रखूंगा। हिरण्यकश्यपु कहता है कि आगे से यदि ऐसी स्थिति मुझे मिली तो आपकी खैर नहीं है। ऐसा कह के हिरण्यकश्यपु तो चला गया। गुरुजी ने प्रहलाद को बुला करके पूछा कि भैया तुम्हें ये नीति कौन सिखाता है? प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे तो भगवान की कृपा से ये सब नीति पहले से आती है, मैंने तो आपके गुरुकुलम की कोई विद्या सीखी नहीं है। गुरुजी कहते हैं, दैत्य चंदन वने, दैत्यों के इस चंदन जैसे वन में तुम बमूर कहां से पैदा हो गए भाई? यहाँ तो सब हमारी नीति से चलने वाले हैं। समय बीतता गया, गुरुकुलम का अवकाश हुआ तो एक बार प्रहलाद जी महाराज अपने घर को आए। माता कयादु ने बड़ा ही स्वच्छ रूप से स्नान कराया, श्रृंगार करके भेज दिया कि जाओ बेटा पिताजी को दंडवत करिए आओ। प्रहलाद जी महाराज जब पधारे तो पुनः हिरण्यकश्यपु ने गोद में लेकर के वही पूछा कि बताओ बेटा बढ़िया सा पाठ कौन सा याद किया है? तो अब फिर से उनको सुना दिए नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। राज महाराज कहते हैं, पिताजी जीव का कल्याण का मार्ग यही है कि वह नित्य भगवान की आराधना करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के गुणगानों का ही श्रवण करे, भगवान का कीर्तन करे। एकांत में जब रहे तब भगवान का ही स्मरण करे और यदि विग्रह प्राप्त हो तो उनकी चरण वंदना करे। अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान के जो विविध अवतार हैं, भगवान की जो विविध विग्रह हैं उनका अर्चन करे। इस प्रकार नवदा भक्ति का वर्णन किया। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु को इतना क्रोध आ गया कि प्रहलाद जी को उठा करके फेंक दिया और गुरुजी पे फिर से तलवार धर दी। गुरुजी थरथर कांपने लगे, महाराज हमने इसको नहीं सिखाया, न जाने ये तो पहले से ही पढ़ाया आया है। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि कहीं मेरी मृत्यु का कारण यही तो नहीं बनेगा, तो अपने जो दैत्य थे उनको प्रहलाद जी को सौंप दिया कि ले जा करके इनको मृत्यु प्रदान कर दो।
गणों ने ले जा करके बड़े बड़े शिखरों से गिराया, पर्वत से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में भी जलाने का प्रयास किया, पर प्रहलाद जी महाराज को किंचित भी कष्ट नहीं हुआ। गुरु जी ने आकर के कहा, महाराज अभी नवजात पौधे की तरह आपका बालक है, कहीं से कोई विकृति आ गई होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आगे से ऐसी स्थिति नहीं होगी, आप गुरुकुलम भेज दीजिए। विश्वास करके हिरण्यकश्यपु ने भेज दिया। गुरुकुल में जब महाराज प्रहलाद जी पधारे तो समस्त शिष्यों ने पूछा कि प्रहलाद, हमें तुम जब संकीर्तन करते हो तो बड़ा आनंद आता है, पर तुम्हारे पिताजी जो है उनकी सकल सूरत जब सामने आती है तो हमको डर लगने लगता है। प्रहलाद जी बोले कि जब वह परमात्मा मेरी रक्षा करते हैं तो आपकी रक्षा नहीं करेंगे। देवा देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्वैव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद् यथा वयम्। अरे चाहे कोई देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, दानव हो, भगवान तो सब पर संपूर्ण रूप से कृपा करते हैं, पर कोई आराधन तो करे। जब प्रहलाद जी ने ऐसी दिव्य दिव्य बातें बताई तो मित्रगण कहते हैं कि प्रहलाद, तुम जब कीर्तन करते हो तो हमारा भी बहुत मन करता है कीर्तन करने का, पर तुम्हारे पिताजी का डर लगता है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी को रोकने की गारंटी हम देते हैं, आप तो मस्त होकर के कीर्तन करो। तो सभी भक्त मंडल जो है सभी पूरे गुरुकुलम में कीर्तन होने लगा। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा गोविंद राधा राधा गोविंद राधा गोविंद राधा राधा गोविंद राधा गोविंद राधा राधा गोविंद श्री राधा गोविंद राधा राधा गोविंद राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गुरुकुलम का जब ऐसी स्थिति देखी तो गुरुजी जब आए तो गुरुजी ने देखा कि पूरे गुरुकुल का भगवाकरण हो गया है। तो देखा कहीं हम पर कोई आंच ना आ जाए, तो दौड़े दौड़े गए, जाकर के हिरण्यकश्यपु के हाथ जोड़े, महाराज पूरे गुरुकुलम का भगवाकरण आपके पुत्र ने कर दिया है। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने सुना तो खड्ग तलवार लेकर के वहां से दौड़ लगाई और कोपावेश चलत गात्र हंतुम पुत्रम मनोदधे, मन में विचार किया कि आज मैं उस पुत्र का नाश ही कर दूंगा। दौड़ते दौड़ते आया और आकर के देखा तो सभी कीर्तन चल रहा है, राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा गोविंद राधा राधा गोविंद राधा श्री राधा गोविंद राधा राधा गोविंद राधा गोविंद राधा राधा गोविंद श्री राधा गोविंद राधा 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 कृष्ण राधा 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 राधा
में प्रवेश किया तो गालियों की बौछार कर दी। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदक कराधमः स्तब्धम मच्छा सुनोद्भूतम निश्चित त्वाद्ययम अक्षयम। अरे आज मैं तुम्हें यम के लोक ही पहुंचा दूंगा। क्या तू नहीं जानता कि मेरे बल पराक्रम से समस्त दिग्पाल थर्राते हैं, इंद्रादिक देवता कांपते हैं। मैं यमराज भी मुझसे भय खाने वाला है। तुम्हारे पास किसका बल है जो तुम इतने कीर्तन कर रहे हो। जब इतना सब हो गया तब प्रहलाद जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी आप जिस बल के ऊपर, ब्रह्मा जी के बल के ऊपर इतना बोल रहे हैं, उन ब्रह्मा जी को भी बल प्रदान करने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। न केवलम में बमतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेसां परे वरे निस्थित जंगमाये ब्रह्मादयो ये नम संप्रणीता। अरे ब्रह्मा जी को भी वरदान देने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। जब क्रोध में भर गया तो अंत में कहता है कि जब तुम्हें अपने ठाकुर जी का इतना अभिमान है, उस विष्णु पर इतनी तुम्हारी निष्ठा है, तो जरा बताओ वह कहाँ है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी वह कहाँ नहीं है। अणोर अणियान महतो महियान, छोटी से छोटी जगह में वह है। हिरण्यकश्यपु ने सम्मुख खड़े हुए खंबे को देख करके कहा, क्या इस खंबे के भीतर भी है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, मया तु दृश्यते। जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, हिरण्यकश्यपु ने गदा का प्रहार कर दिया। जैसे ही घुमा करके गदा मारी तो उसी से भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हो गया। गगड़ गड़ गगानो खम्ब फाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़ गड़ावे दसंजीव लब लबावे चितवन सरोज मानो अंग जात खानो है। जैसे ही भगवान नरसिंह का वह दिव्य रूप प्रकट हुआ कि सभी डर करके भाग गए। हिरण्यकश्यपु भी कांपने लगा। फिर उसको याद आया कि ब्रह्मा जी के वरदान मेरी रक्षा में है, मुझे तो भय किसी प्रकार का नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने तुरंत खड्ग लेकर के भगवान के सम्मुख आ गया और मध्याह्न 12 बजे में उदित हुए भगवान हिरण्यकश्यपु से ऐसे खेलने लगे जैसे पक्षीराज गरुड़ जो है सर्पों से खेलते हैं। खेलते खेलते जब संध्या काल होने लगा तो ब्रह्मा जी ने आकर के ऊपर से इशारा किया, महाराज अतिशीघ्र इसका कल्याण करो, क्योंकि संध्या काल होने के बाद यह मरेगा नहीं। भगवान ने एक हुंकार मारी, ब्रह्मा जी भग गए। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने पकड़ करके अपनी गोद में पटक लिया और 20 देरी पर जाकर के बैठ गए। हिरण्यकश्यपु के हाथ में जितने भी शस्त्र थे वह गिर गए और ढाल तलवार नीचे गिरने के कारण हिरण्यकश्यपु कंपायमान होने लगा। हिरण्यकश्यपु कहता है कि मुझे पकड़ करके गिरा लिया तो क्या हुआ, मुझे मार नहीं पाओगे। भगवान ने पूछा क्यों भाई। वो कहता है ब्रह्मा जी के वरदान मेरी रक्षा में है। भगवान ने पूछा बताओ तुम्हारे वरदानों की लिस्ट क्या है। हिरण्यकश्यपु कहता है कि ना मैं भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान कहते हैं तू बीच मेरी देहरी में है और मेरी गोद में है, ना धरती पे है। हिरण्यकश्यपु कहता है तो ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान कहते हैं लंबे लंबे नाखून देख रहे हो, इन्हीं से तुम्हारा कल्याण हम करेंगे। हिरण्यकश्यपु कहता है ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान कहते हैं संध्या का समय है, ये ब्राह्मण इतनी जो संध्योपासना कर रहे हैं उसी के प्रभाव से हम प्रकट होके आए हैं, तो ना दिन है ना रात है। हिरण्यकश्यपु कहता है कि ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। भगवान कहते तो हमें क्या समझ रहे हो, ना हम जानवर हैं ना मनुष्य हैं। बोले मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मर सकता। बोले ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि से परे हूं। इतना कह करके अपने भक्तों के वचन को सिद्ध करने के लिए, समस्त संसार की रक्षा करने के लिए भगवान ने उसी के उदर में नख गाप दिए और चीर करके उनकी आंतों को ही निकाल करके अपने गले में भगवान ने पहन लिया। अब हिरण्यकश्यपु का तो वध हो गया और समस्या ये हो गई कि भगवान के उग्र रूप का शांत कैसे हो। समस्त देवताओं ने जब देखा तो ब्रह्मा जी ने आकर के स्तुति करना प्रारंभ किया। न तोस्मनन्ताय दुरंत सक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। ब्रह्मा जी आकर के कहते हैं प्रभु आप अनंत शक्ति हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रत्येक समय जब जब हम पर कष्ट आता है तभी आप ही आकर के हमारी सहायता करते हो। प्रभु इस दुष्ट का वध करके आपने समस्त जगत की रक्षा की है। जैसे ही ब्रह्मा जी की ओर भगवान ने एक हुंकार मारी कि हंस उड़ गया, ब्रह्मा जी दौड़ते हुए नजर आए। ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान शिव के हाथ जोड़े कि महाराज आपकी ज्यादा रस्ती पड़ती है, आप ही जाकर के चर्चा करो। भगवान शिव नांदिया पे चढ़ करके ठुमकते ठुमकते आए और जैसे ही आकर के प्रणाम करने लगे कि एक अट्टहास भगवान नरसिंह ने किया कि नांदिया भी भग गया, भगवान शिव जी भी भगते नजर आए। भगवान हाथ जोड़ के बोले भैया आज हमारे बस की नहीं है। अब एक एक करके जो जो भगवान के सेवक हैं वो सभी आते गए।
मनुओं ने आकर के भगवान की स्तुति की। मनवो वयम तव निदेश कारिणः। मनुओं ने आकर के जैसे स्तुति प्रारंभ की, भगवान ने पूछा कौन हो तुम? मनु कहते हैं महाराज हम आपके अनुचर हैं, आपके कहे गए आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान ने अट्टहास किया तो वो भी भय के मारे भाग गए। अब आगे से जो भी आ रहा है वो पहले ही अपना परिचय दे रहा है, उसके बाद कह रहा है। प्रजापति जब पधारे तो प्रजापतियों ने पहले ही अपना परिचय दे दिया। प्रजेसा वयम ते परेसा विसृष्टा। महाराज हम प्रजापति हैं, आपके सेवक। जब प्रजापतियों से बात नहीं बनी तो गंधर्व आकर के कहते हैं वयम विभूते नट नाट्य गायका। प्रभु हम गायन शैली से, शास्त्रीय संगीत से आपको रिझाने वाले हैं। भगवान ने उनको भी जब वक्र दृष्टि से देखा तो वो भी भग गए। अब देवताओं ने अंत में निर्णय लिया कि जब इतने क्रोधित हैं तो इनके क्रोध को शांत करना भगवती लक्ष्मी जी अवश्य जानती होगी। पति कितना ही बलवान हो, कितना ही खतरनाक हो, पर पत्नी जी के आगे नहीं चलती है। तो जैसे ही सुना तो लक्ष्मी जी के पास जाकर के देवताओं ने अनुग्रह किया। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे पति तो परम शांताकारम है, वो तो कभी क्रोध करते ही नहीं है। तो बोले देवी जी नहीं करते होंगे, पर आज बहुत स्थिति गंभीर, आप ही जाकर के भगवान का क्रोध शांत करें। लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आई, सोने की थाल सजा करके लाई। आरती करते हुए जैसे ही मुखमंडल पे आरती घुमाने लगी कि भगवान ने एक अट्टहास किया, थाली फेंक करके लक्ष्मी जी भी दौड़ती नजर आई। अब सभी ने विचार किया कि जब सभी ने प्रयास कर लिया तो अब ऐसा कौन बचा है कि जिसके प्रभाव से भगवान का क्रोध शांत हो सकता है। सभी की दृष्टि एक कोने में खड़े हुए प्रहलाद जी के ऊपर पड़ी। सभी ने जाकर के प्रहलाद जी के हाथ जोड़े कि प्रिय प्रहलाद, आपके लिए ही, आपकी रक्षा के लिए ही भगवान नरसिंह ने यह अवतार लिया है। अब तुम ही हो जो भगवान के उस क्रोध को शांत कर सकते हो। नन्हे नन्हे चरण कमलों से प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह के सम्मुख आए। सम्मुख आकर के दिव्य स्तुति की और हाथ जोड़े हुए प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं स्वपाद मूले पतितम, स्वपाद मूले पतितम तमर्मकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीन्य ददात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधिया कृता भयम्। चरणों में आकर के दंडवत प्रणाम करके प्रहलाद जी महाराज चरणों में जब लेट गए तो प्रभु का क्रोध शांत हुआ। भगवान ने अपने दोनों हाथों से प्रहलाद जी को उठाया और बड़े ही वात्सल्य करते हुए एक हाथ से बार बार प्रहलाद जी की शीश को भगवान सहला रही हैं। जिस प्रकार गौमाता अपने पुत्र को, सद्योजात शिशु को जो अत्यधिक मलिन होता है, रक्त में रंजित होता है, मलमूत्र विष्ठा से लिपा हुआ होता है, पर गौमाता अपनी जीभ से चाट चाट करके उसको शुद्ध कर देती है, इसलिए गौमाता का एक नाम होता है गौवत्सला। उसी प्रकार भगवान नरसिंह भी आज अपनी जीभ से चाटते चाटते हुए प्रहलाद जी को प्रेम कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अरे प्रहलाद, तेरे अंग प्रत्यंग इतनी सुकुमार हैं, क्या तुम्हें हमसे भय नहीं लगता? प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, ये सब लोग आपसे भले ही भयभीत हो रहे होंगे पर मुझे किंचित भी आपसे भय नहीं लगता। भगवान ने पूछा क्यों? प्रहलाद जी कहते हैं कि सिंह जो होता है उससे पूरा जंगल डरता है, पर उसका पुत्र शावक जो होते हैं वो उसके सम्मुख किलोले करते हैं, कभी उसकी पीठ पे चढ़ जाते हैं, कभी उससे हास्य करने लगते हैं। तो मैं तो आपका पुत्र हूं प्रभु, मुझे किस बात का डर? आप चाहे जैसा स्वरूप बनाए, मुझे आपसे भय नहीं लगता। प्रहलाद जी को हाथ जोड़ करके भगवान ने भी क्षमा मांगी कि प्रहलाद, आज तक संसार में ऐसा नहीं हुआ कि मेरा नाम उच्चारण करने के कारण, मेरी भक्ति करने के कारण किसी को इतना कष्ट मिला हो। इन दैत्यों ने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं, मुझे आने में विलंब हुआ, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। भगवान स्वयं प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहे हैं। भगवान ने जब प्रहलाद जी ने जब प्रभु की इस दिव्य करुणा को देखा तो प्रहलाद जी का कंठ अवरुद्ध हो गया और प्रेमाश्रु से नेत्र सजल हो गए। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान के दिव्य 42 श्लोकों में स्तुति की। प्रहलाद जी कह रहे हैं ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतान् मतयो वचसां प्रवाहै नारादितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रू
किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातः। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु ब्रह्मादिक बड़े बड़े सिद्ध मुनि गंधर्व आदि परम सात्विक देव हैं, वह धारा प्रवाह वैदिक मंत्रों से आपकी स्तुति कर रहे थे, पर आप प्रसन्न नहीं हुए प्रभु। आपके क्रोध में किंचित भी न्यूनता नहीं आई, पर मुझ असुर कुल उत्पन्न तमोगुणी रजोगुणी देह से आप कैसे प्रसन्न हो गए प्रभु। मैं तो आपकी किसी भी सेवा के अनुकूल नहीं हूं महाराज। प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, प्रभु आप कितने भी भयानक बन जाइए पर अहम न विभेमी, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं डरता। प्रहलाद जी कहते हैं कि आपका अनुग्रह है, भगवती रमा लक्ष्मी जी को भी इतना प्राप्त नहीं होता जितना मुझे प्राप्त हो रहा है, वो भी आपके चरण दबाती है, पर हम आपकी गोद में बैठे हैं प्रभु। शिव जी पर आपने अपने केवल पदांगुष्ठ से निकली हुई जलधारा प्रदान की, पर आपने उनको अपना सामीप्य प्रदान नहीं किया प्रभु। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारण। भगवान शंकर को भी आपने अपनी गंग धारा प्रदान की, किंतु आपने मुझे तो इतना दिव्य अपना प्रेम प्रदान किया है प्रभु। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं प्रिय पुत्र तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु यदि आपकी सेवा के बल पर यदि मैं आपसे कुछ मांगता हूं तो वह तो व्यापार की दृष्टि हो गई। न स भृत्य है सवई वणिक, यदि मैंने आपकी तपस्या की आपने मुझे वरदान प्राप्त कर दिया तो उसमें भक्ति कहां हुई। नरसिंह भगवान कहते हैं अरे पुत्र प्रहलाद मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ प्रदान करूं, आपको भले ही आवश्यकता ना हो पर मेरी प्रसन्नता के लिए आप कुछ तो मुझसे मांगो। प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु ये जो कामादिक विकार है ये जीव को बाधित करते हैं, तो मैं आपसे यही मांगता हूं कि ये कामादिक विकार मुझे प्रभावित ना करे। भगवान कहते हैं कामादिक विकार तो आप हमारे भक्त हो, आपको प्रभावित नहीं कर सकते, पर फिर भी मेरी इच्छा है आप अन्य भी हम आपको कुछ प्रदान करें। एक मनवंतर का राज्य प्रभु ने प्रहलाद जी को प्रदान किया और अपने दिव्य लोक का अधिकारी बनाया। अंत में भगवान कहते हैं कुरुत्वम प्रेत कार्याणि पितुः पूतस्य सर्वसः। हे प्रिय प्रहलाद आप जाकर के अपने पिता का प्रेत कर्म भी करिए। भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य करके जाकर के प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता का प्रेत कर्म किया। सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित अब बताओ कौन कहेगा कि भगवान भेद करते हैं। समदर्शी मोए कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे, समदर्शी मोहे, समदर्शी मोहे कहे सबको। इस प्रकार प्रहलाद चरित्र के माध्यम से सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को बताया कि भगवान किस तरह समदर्शी हैं।